हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। आज है 21 सितंबर 2023 और आज हम करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, यानी हाल ही में जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुआ है उसे किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो बताइए जो हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुआ है उसे किसने जीता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस सेज। जो कार्लोस सेज है उन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। वहीं अगर सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये पहला एशिया का ग्रैंड प्रिक्स है, स्ट्रीट ट्रैक है और इसकी आयोजन रात में किया जाता है और इसकी स्टार्टिंग 2008 में हुई थी। ठीक है, 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। वहीं अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन की तो इन्होंने अभी हाल ही में 100वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। साथ ही तीर्थ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीते हैं। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। वहीं अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो अभी हाल ही में जो यूएस टेनिस ओपन 2023 हुआ है वो जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना। और 24th ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल नया ताज़ा सा क्वेश्चन है हमारे कि हाल ही में जो नया संसद भवन बना है उसमें जो प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक है उसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये छपने वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर छपेगा हमारे एग्जाम में। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33%। ठीक है, जो आरक्षण विधेयक प्रस्तुत हुआ है नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, इसे याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 नंबर का जो भारतीय स्थल है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है शांति निकेतन, ऑप्शन बी है होयसल मंदिर समूह, ऑप्शन सी है रामप्पा मंदिर, ऑप्शन डी है धोलावीरा। तो इसमें अगर हम बात करें जो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42 भारतीय स्थल है वो हमारा है होयसल मंदिर समूह। ठीक है, होयसल मंदिर समूह जो है, ठीक है, जो होयसल मंदिर समूह है वो हमारा 42 नंबर का है। ठीक है, और ये हमारे एग्जाम में के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं इसमें जो आ रहा है शांति निकेतन ये 41 नंबर का है। रामप्पा मंदिर की बात करें ये 39 नंबर का है और धोलावीरा की बात करें तो ये 40वें नंबर का है। शांति निकेतन जो है वो ये हमारे पश्चिम बंगाल में है। होयसल मंदिर समूह ये हमारे कर्नाटक में है, ये सब याद रखना। और 39 नंबर का रामप्पा मंदिर है वो तेलंगाना में है और 40वां जो धोलावीरा है वो गुजरात में है। ठीक है, इन सब के प्लेस जरूर याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, और अब इसमें 42 जो विश्व धरोहर स्थल है वो हो गई हैं। निकेतन है पश्चिम बंगाल में जो हमारी 41 नंबर की है। होयसल मंदिर समूह 42 नंबर का है, कर्नाटक में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, 39 नंबर का है और धोलावीरा गुजरात में है, 40वें नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ऐसा ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में हाल ही में जो संपूर्ण पुष्टि योजना है वो प्रारंभ की है। ठीक है, और उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, ये सब याद रखना उड़ीसा के बारे में।
और अभी हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की है। वहीं केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और ये अपनी बाउंड्री बांग्लादेश और नेपाल के साथ टच करता है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है। ऑप्शन ए है हमारा पायल झाबड़ा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है शिवांगी सिंह और ऑप्शन डी है प्रेरणा सिंह। तो बताइए हाल ही में जो पैरा कमांडो बनने वाली है वो पहली आर्मी सर्जन बनी है पायल झाबड़ा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पायल झाबड़ा हैं वो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है राहुल नवीन, ऑप्शन बी है रजनीश कुमार, ऑप्शन सी है लीना कुमार और ऑप्शन डी है जोशित रंजन। तो बताइए हाल ही में किसी ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। जो राहुल नवीन है उन्होंने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं जो रजनीश कुमार है वो कौन बने हैं, उनके बारे में बात करें रजनीश कुमार की तो ये मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने, तो वो बने हैं रजनीश कुमार। और लीना कुमार कौन बनी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जो है वो लीना कुमार ने पुस्तक जारी की है। उनकी पहली पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। वहीं जोशित रंजन कौन है, SECI के निर्देशक है। जो SECI है इसके निर्देशक बने हैं जोशित रंजन। लीना कुमारी की पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन है और राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर हैं। ठीक है, इन सब के बारे में याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हमारा बिहार और ऑप्शन डी है हमारा उड़ीसा। तो बताइए हाल ही G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की जो अंतिम बैठक है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल है रायपुर। ठीक है, इसकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल है रायपुर। वहीं झारखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है रांची, ये भी याद रखना। और जो अभी G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक है उसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। वहीं वित्तीय समावेशन की बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया था। ठीक है, और G20 इस समय कहाँ हो रहा है, हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी और 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी गई है। ये सारी बातें याद G20 से संबंधित है, याद रखना। वहीं बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है नाटू नाटू, ऑप्शन बी है होल्ड माई हैंड, ऑप्शन सी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हाल ही में जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत है श्रेणी का जो पुरस्कार 2023 है वो किसे प्रदान किया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा नाटू नाटू। ठीक है, नाटू को मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पैट वगैरह का है, वीडियो होने वाला है, तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है तो सभी। तो बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
ठीक है। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इन तीनों में ही बनाने को मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल। और सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना था। ठीक है, जो यूनिटी मॉल है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना था, याद रखना। और अब उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी और लखनऊ, इन तीनों जगह पे बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने प्रदान की है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं, और लखनऊ काफ़ी फेमस है। ठीक है, वहीं हम बात करें वाराणसी, तो ये जो एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। ये अपने घाटों के लिए काफ़ी फेमस है, और कहाँ काफ़ी फेमस मंदिर भी हैं। वहीं आगरा की बात करें तो यहाँ ताजमहल स्थित है, वहाँ का पेठा काफ़ी फेमस है। ये सब भी याद रखना। अब फिर हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारे आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आई होगी। अगर इससे पहले मैंने इसके करंट अफेयर के काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं, जो आपके पेड एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। और स्टूडेंट्स यूनिक की पोस्ट में हम जो क्वेश्चन डालते हैं, क्विज़ेस डालते हैं, उनका भी आंसर दिया कीजिए। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी रिपीटर वाला पैट की तैयारी कर रहा हो तो वो रात के 8 बजे वाली हमारी क्लास देख सकता है अपने एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन, अब हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए संविधान सदन, ऑप्शन बी है लोकतंत्र का मंदिर, ऑप्शन सी है संसद संग्रहालय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने पुराने संसद भवन का नाम रखा है संविधान सदन। ठीक है, याद रखना, संविधान सदन रखा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ है 17 सितंबर। ठीक है, ये भी याद रखना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के में रामबाण साबित होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं हम अपनी आज रात की TPSSC पेट वाले क्लास में। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।